नमस्कार, मैं अभिकांत अपने चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। काफ़ी दिनों बाद मैं फिर से आपके साथ जुड़ा हूं एक लंबे वीडियो के साथ। आज हम चर्चा करेंगे इस बात पर कि एक एक्टर के लिए शब्दों का क्या महत्व है, यानी डायलॉग्स का एक एक्टर के लाइफ में क्या वैल्यू है। सबसे पहले हम समझने की ये कोशिश करते हैं कि एक जो एक्टर है उसे अपनी बातों को कहने के लिए शब्दों की ज़रूरत होती है, जिसे हम डायलॉग कहते हैं। अब शब्दों को किस तरीके से हम ज़्यादा बेहतर बोल सकते हैं, तो सीधी सी बात है, अगर मैं हूँ, मेरे पास बहुत सारे शब्द हैं, तो मैं अपनी बातों को ज़्यादा अच्छे तरीके से मैं कह पाऊँगा। तो एक एक्टर के लिए ज़रूरी है कि जब वो बात करे तो उसके पास हर एक शब्द के लिए एक पर्यायवाची हो, विलोम हो, समानार्थक शब्द हो। ये सारे शब्द उसके पास होने चाहिए, क्योंकि जब ज़्यादा शब्द आपके पास होंगे तो आप बोलने में झिझकेंगे नहीं, बोलते वक्त फब्बल नहीं होंगे। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, जब वो लोग बोलते हैं तो कुछ इस तरीके से करते हैं, क्योंकि उनके पास शब्दों की कमी होती है। तो वो क्या करते हैं कि ये वो जैसा कि मैं कहना चाहता हूँ, तो वो एक जगह में जा रहा था, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो क्यों होती हैं? क्योंकि आपके पास शब्द नहीं हैं, आप शब्दों को ढूंढ रहे हैं। और जब आप करेंटली बात कर रहे होते हैं, किसी से लाइव टॉक कर रहे होते हैं, तो आपके पास शब्दों की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप जब बोलते हैं तो सेंटेंस दिमाग में बन रहे हैं, शब्दों का चुनाव भी हो रहा है और उसी वक्त आपको बोलना भी है। जब हमारे पास शब्दों की लिमिटेशंस होती हैं तो हम क्या करते हैं, जैसा कि मैं अभी भी कर रहा हूं, मेरे पास हिंदी शब्द नहीं है तो लिमिटेशंस मैंने शब्द का इस्तेमाल किया। तो आपको कोशिश ये करनी है कि आपकी जो वोकैबुलरी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। अब वोकैबुलरी स्ट्रांग कैसे होगी? इसके लिए आपको रीडिंग करना होगा। क्या रीड करेंगे? हिंदी की किताबें। बहुत ज़्यादा इसे कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ऐसा नहीं सोचना है कि भाई मैं नॉवेल्स पढ़ूंगा या फिर प्लेज़ पढ़ूंगा। अगर नॉवेल्स या प्लेज़ आपको नहीं मिलते हैं, ड्रामा की किताबें नहीं मिलती हैं, तो आप सबसे अच्छी शुरुआत ये है कि आप एनसीईआरटी की हिंदी की किताब 10वीं 9वीं या 8वीं की उठाइए, उसे पढ़ना चालू कीजिए। और जब भी पढ़िए, बोल के पढ़िए, क्योंकि जब आप बोल के पढ़ेंगे तो आपकी जो आवाज़ है खुद भी आपको सुनाई देगी, तो आप खुद का करेक्शन खुद भी कर पाएंगे। नए नए शब्द आप सीखेंगे और उन नए नए शब्दों का उपयोग आप अपनी निजी जीवन में भी कीजिए। मान लीजिए मैंने कोई शब्द सीखा और उस शब्द का इस्तेमाल मैंने इसलिए रखा है कि जब मुझे फिल्म मिलेगी, मैं जब कोई प्ले करूंगा, तब जाके वहां मैं इन शब्दों का इस्तेमाल करूंगा, तो वो कारगर नहीं होगा। वजह, क्योंकि आपने उसे बहुत ज़्यादा वक्त नहीं दिया है। क्योंकि हर दिन हम नए शब्द सीखते हैं, लेकिन सीखने के बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन हम नहीं करते हैं, यानी उसका उपयोग हम अपने निजी जीवन में नहीं करते, जिसकी वजह से वो हमारी हैबिट में नहीं होती। और जब तक कोई शब्द आपके निजी जीवन में इस्तेमाल नहीं होगा, तो आप धड़ल्ले से उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो ये समझ लीजिए कि अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं तो सबसे पहली शुरुआत हिंदी के मैक्सिमम शब्दों को सीखने की कोशिश कीजिए। प्ले पढ़िए, अगर आप हो सके तो मुंशी प्रेमचंद की गोदान पढ़ सकते हैं, और भी बहुत सारी ऐसी प्लेज हैं
जो आप पढ़ सकते हैं। बहुत सारे नॉवेल्स हैं इंटरनेट पे आपको मिल जाएंगी, वहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं। बेसिक तौर पर आप एनसीईआरटी की हिंदी की किताब लीजिए और बोल बोल कर पढ़ना चालू कीजिए। कभी भी आप मन में मत पढ़िए, क्योंकि जब तक आप मन में पढ़ेंगे ना तो आपके वो शब्द बाहर नहीं निकलेंगे, खुद ही आप उसे सुन नहीं पाएंगे। तो दिक्कत क्या होगी? प्रॉब्लम ये होगी कि जब आप खुद बोलते हैं और वो शब्द आप नहीं सुनते तो आपको सिर्फ लगता है कि आप उन शब्दों का इस्तेमाल कर पाएंगे, लेकिन नहीं कर पाएंगे। इसलिए रोज 1 घंटे कम से कम, अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं तो ज़्यादा पढ़ सकते हैं, लेकिन मिनिमम 1 घंटा तो आपको पढ़ना ही चाहिए। कोई भी हिंदी की किताब ले लीजिए, पढ़ना शुरू कीजिए, नए शब्दों का चयन कीजिए, नए शब्द जैसे ही मिले उसका मतलब ढूंढिए और अपनी लाइफ में इस्तेमाल करने का शुरुआत कर दीजिए। क्योंकि जैसे ही आप शुरुआत करेंगे, आपके शब्द, आपके वाक्य बनाने की कला ये धीरे धीरे इंप्रूव होनी चालू हो जाएगी। और जितने ज़्यादा आपके पास शब्द होंगे, अपनी बातों को उस तरीके से, स्पष्ट तरीके से आप अपनी बातों को व्यक्त कर पाएंगे। नहीं तो प्रॉब्लम क्या आएगी? फब्बल होगा, आ वे करते रहेंगे। क्योंकि हमेशा क्या होता है कि जब भी शब्दों की कमी होती है तो हम अपनी भाव को व्यक्त नहीं कर पाते। क्योंकि जब भी मैंने ये देखा है कि जब भी ऐसी कोई बात होती है तो एक्टर कहते हैं कि नहीं डायलॉग्स तो हाँ ठीक है, मैं डायलॉग सर आप दे दो, मैं फटाफट याद कर लूँगा और बोल दूँगा। तो बात डायलॉग जब अब आती है, बोलने की बात, तो यही बात आके अटक जाती है कि शब्दों का चयन और शब्दों को लेकर सेंटेंस बनाना और उसमें भाव को डालकर फिर पेश करना, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हिंदी ज़्यादा से ज़्यादा सीखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शब्द सीखिए और अपनी वोकैबुलरी यानी शब्दकोश को इतना बड़ा बनाइए कि जब आप डायलॉग बोल रहे हों उस वक्त अगर कोई शब्द नहीं समझ में आ रहा हो तो उसके अनुपस्थिति में आप अपने शब्द को रख सकें ताकि अर्थ से मिले, जिसे समानार्थक शब्द कहते हैं। समान अर्थ वाले अलग शब्द, समानार्थक शब्द सीखना ज़रूरी है। विलोम शब्द आना चाहिए, पर्यायवाची आनी चाहिए। अगर ये शब्द नहीं समझ में आ रहे हों आपको तो डिक्शन की मेरी क्लास है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्पेशली उसमें हिंदी भाषा की बारीकियों के बारे में सिखाया जाएगा। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये जो हिंदी भाषा है इसे और समृद्ध बनाइए, अपने शब्दों को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाइए ताकि अपनी भाव को आप व्यक्त करने में हिचकिचाएं ना। आप ये ना सोचें कि जब भी मैं कुछ कहता हूँ मैं अटक जाता हूँ, और अटकना ये आम बात हो गई है आजकल। बहुत सारे एक्टर्स को मैं देखता हूँ, वो बहुत अच्छा एक्ट कर पाते हैं, लेकिन जब बोलने की बात आती है तब वो अटक जाते हैं। वजह क्योंकि उनके पास शब्द नहीं हैं। शब्दों का भंडार बनाइए, तब आप भाव को कुछ ज़्यादा बेहतर तरीके से पेश कर पाएंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब नाउ। थैंक यू सो मच।